जय हिंद दोस्तों। साहित्य वाटिका में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डीडीयू के द्वारा जो माइनर इलेक्टिव पेपर आयोजित किया गया है उसके आंसर की को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो आपका ग्रुप 2 है जिसका पेपर कोड है AEDU 202 और जिसका नाम है एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके आंसर की को देखेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है। चलिए बिना देर के जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है तो सीपीयू कहलाता है। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो सबसे छोटी इकाई बिट होती है। दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निर्देशों का समूह होता है तो सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों का समूह होता है। तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर चिप किससे बनती है तो सिलिकॉन से बनती है। चौथे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है तो इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्न में से एक नहीं है। कौन सा एक नहीं है तो डेटा संसाधन यानी डाटा रिसोर्स कंप्यूटर नहीं होता है तो छठे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहते हैं यानी जब डेटा इनपुट के द्वारा दिया जाता है और उसका प्रोसेसिंग हो जाता है, गणितीय कार्य हो जाते हैं, उसके बाद जो होता है वो आउटपुट होता है तो सातवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कौन सामंजस्य स्थापित करता है तो कंट्रोल यूनिट करता है। आठवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू कहा जाता है। नौवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है तो लिनक्स जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है तो ये तीनों है, प्रोसेस, आउटपुट और इनपुट। डी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है तो ई बुक्स कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है तो गणना कार्य करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है तो MS एक्सेल से संबंधित होता है वर्कबुक। 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, एक से अधिक वर्कबुक विंडो खुली होने पर अगली वर्कबुक विंडो पर स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F6 का उपयोग किया जाता है। 16 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है तो कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित के लिए कौन डिजाइन किया गया है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। 17 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं तो यह एक ऑप्शन कोई नहीं सही है, ये दोनों सही हैं बी और सी, क्योंकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का एक मान्य वर्ग नहीं है तो लेजर प्रिंटर जो है इंपैक्ट प्रिंटर में नहीं आता है, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आता है तो डी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, MS वर्ड किसका उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक यहाँ खाली स्थान भरना है प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। डी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 22 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था
तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू कहाँ स्थित होता है? तो सिस्टम यूनिट में स्थित होता है। डी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल मूल रूप से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। फाइल ट्रांसफर के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि मूल रूप से कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। तो डी ऑप्शन 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, www.google.com किसका उदाहरण है? तो वेबसाइट का उदाहरण है। 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को ओपन करना। तो 28 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का पूरा नाम है। 29 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, एमएस वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर 30वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिफ्ट प्लस इंटर इसका शॉर्टकट कुंजी है। सी ऑप्शन 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? तो कंप्यूटर की क्षमता असीमित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ए ऑप्शन आपका 32 का भी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है? तो एएलयू जो है गणितीय कार्यों को परफॉर्म करता है। 34 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एमएस पेंट जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, गेमिंग के लिए किया जाता है। 36 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो 37 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी जो है रोम का पूरा नाम होता है। 38 नंबर प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो 38 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 39 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? ईमेल कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, यूएसबी की खोज किसने की है? तो अजय भट्ट के द्वारा यूएसबी की खोज की गई है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, सीपीयू के एएलयू में होता है, क्या होता है सीपीयू के एएलयू में? तो प्रोसेसर होता है। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो बाह्य स्मृति शामिल नहीं है मुख्य अवयव में। डी ऑप्शन है आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का भौतिक उपकरण है? तो हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है। 44 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो कम होती है निम्न होती है। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से किया जाता है? इसका उत्तर हमारे पास नहीं है, इसको छोड़ करके हम 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। तो 47 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। 48 नंबर प्रश्न है, एम कॉमर्स का क्या है? एम कॉमर्स क्या है आपको बताना है। तो 48 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एम कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स। डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है? कंप्यूटर कोड का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है? तो वेब क्लाइंट जो है सर्वर तक पहुंच सकता है। ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।